साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म धर्मवीर में बॉबी देओल बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे और अपने पिता की फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। मालूम तो बताना चाहेंगे कि बॉबी देओल परिवार के सबसे छोटे साहिबजादे हैं। हालांकि इसके बाद देओल परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना अलग अलग मुकाम हासिल करेंगी, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉबी देओल की। बॉबी देओल के अगर करियर की बात करें तो इनका करियर का ग्राफ काफी सुर्खियों भरा रहा है। इन्होंने अपने फिल्मी सफर के दौरान बहुत ही कम सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इस समय बॉबी देओल की बड़ी डिमांड है। अभी हाल ही में इनकी आश्रम वेब सीरीज ने जो लोकप्रियता हासिल की है, उसे देखते हुए बॉबी देओल आने वाले समय में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जा सकते हैं। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि बॉबी देओल 90 के दौर के एक सुपरस्टार के तौर पर जाने गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम हिट फिल्में दी हैं। हालांकि एक ऐसा भी समय आया जब एक एक्ट्रेस के लिए बॉबी देओल सब कुछ न्यौछावर करना चाहते थे और ये एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी। 90 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली ममता कुलकर्णी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज भले ही इंडस्ट्री से वो गायब हैं, लेकिन उनके किए हुए किरदार और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं अक्सर मीडिया के गलियारों में गूंजते ही हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मराठी परिवार में जन्मी ममता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। कई एक्ट्रेस को कम समय पहचान मिलती है, जबकि कई को सालों लग जाते हैं। ममता एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें बहुत ही कम समय में स्टारडम हासिल हो गया था, लेकिन वैसे संभाल नहीं पाई। 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ममता कई कारणों से चर्चाओं में रहती हैं। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट से लेकर इस्लाम धर्म अपनाने तक ममता और विवादों का गहरा नाता रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको आज इस वीडियो में ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, और जाहिर सी बात है इस किस्से को जानकर आप वाकई ही चौंकने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड में टॉपलेस फोटोशूट का चलन ममता ने ही शुरू किया था। कहा जाता है कि उस जमाने में ये मैगजीन ब्लैक में बिकी थी और उस समय ममता कुलकर्णी काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। ममता ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल द्वारा वन नाइट स्टैंड के प्रपोजल के बारे में खुलासा किया था। बात उन दिनों की है जब बॉबी देओल की फिल्म बरसात की शूटिंग चल रही थी। तब वो किसी होटल में रुके हुए थे। इत्तेफाक से उसी होटल में ममता भी अपनी किसी फिल्म के सिलसिले से वहाँ रुकी हुई थी। ममता की उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी थे। उस दौरान मिथुन ने ममता की मुलाकात बॉबी देओल से करवाई थी। ममता को देखते ही बॉबी उन पर फिदा हो गए थे। उन्होंने फिर ममता से दोस्ती बढ़ाई, लेकिन इस दोस्ती के पीछे बॉबी देओल क्या चाहते थे ये तो आने वाला समय ही बता दिया। खबरों की माने तो जब दोनों अच्छे दोस्त बन गए तब बॉबी ने ममता को अपने साथ एक रात बिताने तक का ऑफर दे डाला था। ये सुनकर ममता हैरान रह गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौरान बॉबी का अफेयर पूजा भट्ट से चल रहा था और ममता ये बात अच्छे से जानती थी। हालांकि बॉबी देओल ने वन नाइट स्टैंड की बात सुनकर ममता ने कहा अगर वो उनके साथ एक रात बिताना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से इस बात की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुनते ही बॉबी घबरा गए और उन्होंने इस बात को एक मजाक का रूप दे दिया। हालांकि जब इस किस्से का खुलासा ममता कुलकर्णी ने किया था तब काफी ज्यादा चर्चाएं की गई थी और बॉबी देओल की काफी निंदा की गई थी। बॉबी देओल जिनका परिवार इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा रहा था, उस दौरान बॉबी देओल की ये नीच हरकत सामने आई थी। वहीं दूसरी ओर ममता कुलकर्णी की बात करें तो 1992 में फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली ममता कुलकर्णी को 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा ने स्टार बना दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर न्यू फेस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद वो वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आई। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 में रिलीज हुई थी। हालांकि कभी बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता साध्वी बनी थी। बॉलीवुड की गलियों को छोड़कर उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ी। 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। दोस्तों, ये था ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल से जुड़ा वो दिलचस्प किस्सा जो शायद आज तक आपने नहीं जाना होगा। अब आपको इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें।